इतने बड़े-बड़े अखबारात हैं मुझसे अंग्रेज़ी में, मेरे सूबे में नहीं है, पर पाकिस्तान में हैं। लेकिन उनमें हम्म। कोई भी अखबार का मालिक जो है उसने कई साल खुद पेज मेकिंग नहीं की, उसको उसने खुद साल न्यूज़ रूम का न्यूज़ एडिटरी नहीं की। और वो मैंने कोई शौक से नहीं किया, वो मैं मजबूरी में करता था और वो इसलिए करता था ताकि मेरे पे खर्चे कम हों और मुझे जो है वो पीआईडी के इश्तिहारों पे निसार ना करना पड़े। मुझे पेप्सी जाते हुए, मैकडॉनल्ड्स के पास जाते हुए इश्तिहार में शर्मिंदगी नहीं महसूस होती थी और मैं उनको टारगेट करता था। ठीक है, तो भाईजान अच्छा, मैं तो मेरा आपसे ये कह रहा मेरा हूँ एक कि सवाल है लैला, बहुत इंपॉर्टेंट लोग भी यहाँ पे, क्योंकि हमें लाइव स्ट्रीम में आपको शायद नहीं नजर आ रहे क्योंकि आप फोन के ऊपर हैं, मुसलसल हमें थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स आ रहे हैं हमारे इंटरव्यू के साथ साथ। मेरा सवाल लाला ये है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं उनको आर्मी चीफ लगाया गया पाकिस्तान के दिफा के लिए, जो उनका बुनियादी काम है, उनका बुनियादी मकसद है। पाकिस्तान के दिफा की इस वक्त ये सूरत हाल है कि इंडियंस थ्रेशोल्ड नामी एक्सरसाइज कर रहे हैं पाकिस्तान के एलओसी और एलएसी के ऊपर, और रजीम चेंज ऑपरेशन एक हकीकत है, आपने खुद उसके ऊपर बेताशा सवालात किए, अमेरिका इस तरह के ऑपरेशन करता रहता है, लेकिन उनको फैसिलिटेशन अगर अंदर मिलती है राजा भाई इंटरनली तो। थोड़ा-सा मेरे से आगे निकल रहे हो, पहले मेरे से पिछली बात मुका के जाओ। जी जी पिछली जी जी। बात ये है कि अगर आप मुझे लाला भी कहोगे और बड़ा भाई का भी मुझे एजाज़ दोगे, तो जी कम से कम मेरे साथ ये वादा ज़रूर करो, प्लीज़, जी जी कि ये जो आप मुझे पता है बाज़ दफ़ा इंसान का मूड ख़राब होता है, गुस्सा आता है वग़ैरह बातें हर तरह के वो आते हैं। लेकिन आप ये जो नाराज़गी लेवल है, इसको आप कम करोगे, ये नहीं है, ये नई सहाफ़त में नहीं चलती है। वो पठानों का चलो एक लतीफ़े से आपको मुंसलिक कर देता हूँ। वो एक मोहतरमा के मियाँ साहब जब फ़ौत हो गए और वो उसने वो सारे वो दिन गुज़ार लिए अपने, उससे निकल के जब कोई महीने गुज़र गए तो उसने पता नहीं साल गुज़र गए, उसने थोड़ा-सा वो मेहंदी का एक टिक्का इधर लगाया हुआ था। ठीक है, तो बेटा उस दिन स्कूल से जब आया ना, रोता हुआ तो माँ ने कहा, "क्यों रो रहे हो बेटा?" तो बेटे ने कहा, "वो मैं मुझे टीचर ने मारा।" तो "क्यों क्यों मारा?" वो पता नहीं क्यों मारा, उसने मुझसे सवाल पूछा, मैं कोई गलती हो गई थी, वो दूसरे लड़के ने की और मैं भी साथ, तो मैंने उसको सच बोल दिया। तो हम्म माँ कहती है, "ये तो पुत्र उसने बहुत ज़्यादती की है, तो तुम्हें तो हमेशा सच बोलना चाहिए।" तो वो आगे से कहता है, "बेटा जी अम्मी मुझे ये तो बता दें, अब्बू जी को तो अभी भी फौत हुए हैं, आपने हाथ में मेहंदी क्यों लगाई हुई है?" तो वो माँ ने चुप के उसको एक थपेड़ मारा कि ये तो सच जो है वो सच इस हद तक जो है इतना बिटर जो है वो अपने घर में नहीं चलता है भाईजान। वो आप यूट्यूब की टेक्नोलॉजी में जहाँ पे फॉक्स फॉक्स के साथ जो है वो टक्कर मुकाबला कर रहा है ट्विटर के थ्रू, तो मतलब आप मेरा प्यारा राजा भाई वेटरन होके लंदन में बैठ के मतलब कितना वो करोगे भाईजान? मुझे तो आपका तो मुझे देखा एक व्यूअर की नज़र से वो था और मेरा सहाफ़त की चूँकि आप सहाफ़त ये मेरा एक बड़े भाइयों की तरह एक वो है कि आज की नशिस्त में आप लाला का फिर फोन आ गया लगता है। लाला की बात किसी को पसंद नहीं आई, उसने लाला को जो है ना जलील साहब को फोन कर दिया फौरन ही, या फोन गर्म हो गया ये बात सुन के। दोनों में से कोई एक बात हुई है, वो वापस आएंगे। चले मैं वापस आते हैं, तो ये उर्दू वाला जो है बड़ा आराम से मैं जो अपना सवाल कर रहा हूँ वो सवाल करके उर्दू वाला खत्म करता हूँ, फिर अंग्रेजी में भी हमने प्रोग्राम इसके फौरन बात करना है उनकी ख्वाहिश के ऊपर, क्योंकि उन्होंने ये प्रोग्राम फॉर्मेट जो है वो सिलेक्ट किया है। देखिए हर किसी तरह हर हर वॉक ऑफ लाइफ में इंसान से बात होनी चाहिए, हर पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना चाहिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू को जवाब देना चाहिए। आज मेरे ऊपर सुना है कि आईएसआईएम विंग ने जो आउटसोर्स किया हुआ है, वो नगमे जो बनाते हैं आसम मुनीर फलाना ढींगा, मेरे खिलाफ एक बकायदा तौर के ऊपर जो है वो नगमा निकाला गया है। और मेरे ख्याल में ये एजाज की बात है, यही मैं गिला कर रहा था, बल्कि ये बात मैं कर रहा था जलीला अफरीदी से, तो उन्होंने कहा अल्लाह का शुक्र अदा करो, सजदे में गिर जाओ कि लोगों के पास आज के जमाने में गाली देने की फुर्सत भी नहीं है, तुम्हारे ऊपर पूरे पूरे नगमे तुम्हारे खिलाफ बना रहे हैं। तो ये अब देखिए कि इस सारी सिचुएशन के अंदर जो है अब बंदा अल्लाह का शुक्र ही अदा करता है। अब बात ये है कि वो कहना मेरे ख्याल में ये चाह रहे हैं कि अल्फाज का चुनाव जरा देख के करें, तो उस वक्त तो मेरे ख्याल में अल्फाज का चुनाव देख के बंदा एक लिमिट तक अगर इन लोगों को समझ आए फिर तो ठीक है। लेकिन बहरहाल वो जाहिर बात है, कंपनी जो है वो उस पर डिपेंड करता है। अगर मैं इंटरनेशनल सहाफ़ियों से बात कर रहा हूँ तो अल्फाज का चुनाव जो है वो बहुत ज़रूरी है करना, इसमें कोई शक नहीं है।
जी लाला, क्या हो गया आपका? सॉरी राजा भाई, बस ये इसमें आपको पता है कुछ, तो आपको पता है पठान होने के साथ साथ कुछ उसके और भी फवायद होते हैं ना, तो वो जो है मैं बस फोन को उधर ऊपर रखता हूँ, वो गर्म हो जाता है, फिर उसको मैं एसी के पास, तो बस वो मैंने स्टैंड नहीं लिया हुआ है ना, तो अब इंशाल्लाह वो गलती नहीं होगी। अच्छा लाला, आ, दूसरा मुझे मेरा सवाल का जवाब सुने ना, मेरा तो उर्दू में आखिरी 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 करना है मेरे ना। साथ वादा करके जाएं, मेरे से वादा करके जाएं कि जलील भाई, जी। मैं बाकी तो चले जो भी आप करते हैं, जो कि बाकी भी आपको मेरे साथ टेक्निकली वादा करना चाहिए, तो क्या भाईजान चीज? आप अपनी जुबान में चाचू विस्की टाइप वर्ड्स, फलाने खाला आपा, फलाने डिमगाना आपा, ठीक है, फलाना जग्गू बग्गू, ठीक है, ये अल्फाज को आप हटा देंगे अपनी वीडियो से, अपनी सहाफत से। ये आप मेरे साथ कुछ साल जूनियर सही, पर ये आप मेरे साथ कमिटमेंट करके जाएं कि जलील भाई, या मुझे सोचने का मौका दे दे, तब भी मैं खुश हूंगा। चले सोचने जलील का भाई, मुझे कहेंगे। मुझे सोचने का मौका दे इसके ऊपर। आपके साथ तो मैं यकीनी तौर पे ये इस तरह के अल्फाज यूज नहीं करूंगा आपके साथ प्रोग्राम में। ये अवामी अल्फाज हैं, मैं एक अवामी सहाफी हूं, लेकिन मैं आगे हाँ आगे चलता हूँ। ये, हाँ, हाँ, हाँ मैं जी, आगे चलता हूँ। मैं बड़े इज्जत एहतराम के साथ आसिम मुनीर साहब कह के बात करता हूँ। जलील भाई, आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। उनकी जो जिम्मेदारी प्राइमरी और प्रिंसिपल ये पाकिस्तान में सियासी जोड़ तोड़ करना नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं, आईएसआई के थ्रू कर रहे हैं। ये एक मुसल्लमा हकीकत है। रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, सब जानते हैं। इंटरसेप्ट के इतने बड़े प्रोग्राम के बाद अब तो पीछे कोई हकीकत नहीं रहेगी। चाहे वो इंटरसेप्ट उन्होंने खुद, अमरीकी हुकूमत ने जो है अपना स्पेस सेविंग के लिए उनको लीक किया, कहीं से भी हुआ, वो किसी और दिन उसको डिबेट जरूर करेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आसिम मुनीर साहब जो है, वो अपने प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बुनियादी जो उनकी जिम्मेदारी है, वो पाकिस्तान का दिफा है, उसमें वो नाकाम हो रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में पाकिस्तान से आजादी के नारे लग रहे हैं। हिंदुस्तान पूरा वहां पे बैठा हुआ है। मोदी साहब कहते हैं जी कि नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी तो मैं तुम्हें माफ करूंगा, और हमारे जनरल साहिबान कहते हैं कि ये हमारी स्ट्रेटेजिक कंपल्शन है। तो इसका मतलब है कि आपकी स्ट्रेटेजिक कंपल्शन है कि चाइना को भी आप स्टैब इन द बैक करो, अगर वो आपकी स्ट्रेटेजिक कंपल्शन है या नहीं है, ये कोई और गेम यहाँ पे खेली जा रही है। क्योंकि एक बात बड़ी क्लियर है जलील भाई, कि जो बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आसिम मुनीर साहब की, वो उसमें नाकाम हो रहे हैं, मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। ये बात इंतहाई वाजे है। इंटरनल सिक्योरिटी में भी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी में भी नाकाम हो गए हैं। और अगर हमने बांग्लादेश की तरह ही जो है वो खालदा जिया को जेल में भेज के हसीना वाजिद की हुकूमत लगानी है, इमरान खान को हमने यहाँ पे जेल में भेज के नवाज शरीफ की हुकूमत लगानी है, तो फिर पाकिस्तान बनाने की जरूरत ही क्या थी सर? मेरा सवाल ये। राजा जी देखिए, बातें तो आपने बहुत सारी कर दी हैं, उसके अंदर मतलब चैप्टर्स बहुत ज्यादा है। मैं उसके सिर्फ एक दो चैप्टर जो मेरी नजर में मजे के हैं, और मैं उसको उसके साथ ऐड कर लेता हूँ, तो फिर उसको आप जरा उसकी निगाह से भी देखिएगा। हम्म। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग वहां भी होती है, वॉशिंगटन डीसी में भी होती है, पेरिस में भी होती है, लंदन में भी होती है, ठीक है, किसी हद तक होती होगी, ठीक है। हम्म। और उसमें जो है, उसमें आप हर चीज को डाले ना भाईजान। मैं सियासतदान हूँ, मेरे पास यूट्यूब पे इश्तेहार चलाने को पैसे नहीं है, मिसाल के तौर पे, ठीक हम्म। है। मैं चाहे जितना भी अच्छा आदमी हूँ, मेरे जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट है, मेरे पास उसके बजट के पैसे ही नहीं है। तो क्या हम्म। अमेरिका में ये डोनर्स इनको पैसे नहीं देते? इनको डोनर्स नहीं होते इलेक्शन कैंपेन्स के लिए? जो ट्रम्प साहब एक रात का खाना करते हैं और ये जो $20 मिलियन कमा लेते हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये सपोर्टर्स ही देते हैं ना। तो अगर एक बंदा अच्छा बंदा हो, तो सिर्फ अच्छा बंदा क्राइटेरिया नहीं है चीजों का भाईजान, उसकी पूरी लवाजमात होनी चाहिए। आज मुझे बड़ा दुख हुआ, परवेज इलाही साहब का मैं कोई फैन नहीं रहा हूँ। उनके पढ़े लिखे पंजाब की एडवर्टाइजमेंट कैंपेनों से मैं उनको जानता हूँ प्रोफेशनली, ठीक है, उनके बच्चे को भी जानता हूँ, ठीक है। पर्सनल मैटर में मैं किसी की बात नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ, मैं कभी उनका फैन रहा ही नहीं। आई नेवर लाइक देयर पॉलिटिकल, आई नेवर लाइक देम। आई मीन, मैंने जब चौधरी शुजात साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो मैंने अपने आप को बोला था अपने दफ्तर में कि अगर चौधरी शुजात वजीर आजम बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं बन सकता? हम्म। ठीक है। तो मुझे दुख हुआ परवेज इलाही साहब की आज सुबह की तस्वीर देखकर। यार उसने क्या किया है? उसके बच्चे नहीं है, उसकी मतलब कोई नहीं है, मतलब आप क्यों इस तरह से उसको वो करते हैं? ठीक है, मुझे एतजाज एहसन साहब की आज की बातों का सुन के तकलीफ हुई है, जो उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की है खोसा साहब के साथ, उन्होंने जो कुछ इशारे किए होंगे, एतजाज साहब
जो भी हो, he is one of your top legal attorney, the one of the top educated guy in the country यार। कोई उस बंदे की बात को आप वकालत के अलावा इज्जत से भी देख लिया करो। तो सारी उम्र पीपल्स पार्टी में उसके तो बाल, मतलब 25 साल से तो मैं देख रहा हूँ, वो तो बड़ा पीपल्स पार्टी के साथ मुखलिस है यार। ठीक है, खोसा साहब तो बड़े मुखलिस हैं पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन वो जब इस तरह की बातें कर रहे हैं, मतलब आज एतजाज साहब की बातों में पता नहीं आपने उनकी ये दो बातें की तरफ खास तौर पे तवज्जो दी कि नहीं। एक उन्होंने इमरान खान की असैसिनेशन की तरफ बातें की, दूसरा उन्होंने जरदारी साहब के वक्तों का वो पाकिस्तान खप्पे का नारा हवाला देते हुए आज से उसको मुंसलिक किया। यार, these people are the top intellectuals you have in your country. Kindly listen to them, kindly follow them. I'm not saying to do exactly what they tell you, जो आपको बोले बस आप आंखें बन के काम करें, नहीं, सही बात है, लेकिन आज फिर वो मजाक भी शुरू हो गए कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फाइनेंस मिनिस्टर भी बन गए हैं। ठीक है, वो एक नया लतीफा शुरू हो गया है। लेकिन बात सुने, तारीख इंसारों की गवाह होती है, तारीख इंसारों की हरकतों की गवाह होती है। और बात सुने, वही जो शेर जो मैंने आपको कहा कि जो रखते थे दिमाग अपना फलक पर, जमी पर उनका नहीं निशान तक, जो कुछ करेंगे आज बाबा बुल्ले शाह और सचिन सरमस कलंदर और लाल शहबाज कलंदर और जलालुद्दीन रूमी और खलील जिब्रान, और ये एक और साहब को भी मैं दिखाता हूँ आपको, अच्छा, ताकि आपको जरा, ये आपको मैं आउटर सर्कल दिखाता हूँ। ये हम खड़े हुए हैं, ये लिंकन मेमोरियल है। अच्छा सर, ये अब्राहम, कैमरे को मैं कैसे स्विच करूंगा भाईजान, मुझे करना है या क्या करूं, कैमरा घुमाऊं? आपने इसी तरह दिखा दें, बेशक आप अपने फेस से हटा के दिखा दें। अब्राहम लिंकन है, पर मैंने जो कहा वो देखे, वो एक वेटरन है जो कि वहां दफन है, उसका नाम इनको पता नहीं था, उसके नाम पे इन्होंने मजार बना दिया। खामोश मुजाहिद का ये वहां पे यादगार है, वो देखें, तो इस बंदे का तो किसी को नाम भी नहीं पता है भाई, पर ये सामने हम भी खड़े हैं, वो लिंकन मेमोरियल भी इनके सामने, ये देखें खड़ा है, जो मतलब उनका मजार है। तो भाईजान, तारीख में तो नाम रखने वाले नाम छोड़ जाते हैं। ये जो आर्लिंगटन सेमेटरी है सामने, ये आर्लिंगटन सेमेटरी में जो 2 लाख फौजी हैं और 6 में पड़ी होती है उनकी लाशें। आप वापस गाड़ी में बैठ जाएं, आवाज आपकी जो है वो कम हो रही है मेरे ख्याल में। गाड़ी मैं के कह रहा माइक हूँ, हाँ जी, मैं कह रहा हूँ 2.5 लाख फौजी आर्लिंगटन सेमेटरी में दफन है, जिसमें 5,000 मुसलमान हैं। 6 महीने सर्द खानों में उन्होंने अपनी लाशों को रखवाया होता है। कहा होता है, वसीयत में लिखा होता है कि हमने आर्लिंगटन सेमेटरी में दफन होना है। अच्छा, ठीक है, 6 महीने लाशें, वो अगले जो होते हैं बच्चों ने कहा होता है क्या कर रहे हैं हम अब्बा जी, या मतलब हम बैठे रहेंगे 6 महीने, आपको उधर तो वेटिंग लिस्ट ही इतनी है। वो कहते हैं नहीं नहीं, मुझे दफन इसी में। तो यार, तारीख तो हर चीज की वो होती है, मेरी आपकी अपनी उम्रों की तारीख है, हम उसको देखेंगे, इनका भी पता लग जाएगा भाईजान। पर अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज आपको पता हो, अच्छा, और बड़ी क्लियर हो आपको कि पाकिस्तान जो है वो अगर अवाम की वजह से खराब होगा, अवाम से मेरा मतलब है कि पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी की वजह से, वोट को और लोगों की राय को इज्जत ना देके, डेमोक्रेसी को प्रमोट ना करके, उससे जिस तरीके से खराब हो सकता है, उस तरह से जनरल आसिम मुनीर साहब की वजह से या वजह से नहीं हो सकता। तो लाला ठीक वही है, तो हो रहा है। अब लोग तो उन्होंने इमरान खान को वोट इन किया था, उन्होंने जो किया नहीं किया, उनकी गवर्नमेंट पूरी चलनी चाहिए थी, उनको फिर वोट के जरिए निकालना चाहिए था, रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए तो नहीं निकालना चाहिए था। I agree with you, but did Nawaz Sharif know a day before that TP Saab, General TP had a meeting with General Musharraf and that his government or his plane was going to get hijacked or this was going to happen? Or did General Ziaul Haq know that before he was sitting in the plane with the US ambassador, this was going to happen? तो यार, हम एक छोटी सी दुनिया के एक छोटे से इलाके के एक छोटे से मुल्क के अंदर एक छोटे से आर्मी चीफ है। ठीक है, तो नहीं आप देखो, उनको ठीक है। जितनी इम्पोर्टेंस आप उनको देते हैं, जितना आपका फिक्र है, आपको इतनी ज्यादा फिक्र, वो कर ले जो करना चाहते हैं। वो पहले भी जिन्होंने करना चाहते थे कर लिए। वो कुछ आपको इस तरीके से, आपको मेरे ख्याल में ज्यादा एम्फसाइज इस
इलेक्शन की उसके ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी चली गई है आज के, मैं आपको फिगर्स देता हूं भाईजान। मैं खुद चूंकि बिजनेसमैन हूं, मैंने अफगानिस्तान में नेस्ले का काम किया है, एमिरेट्स एयरलाइन की लॉन्चिंग मैंने की है, यानी उसका जो पहला जहाज उतर रहा था तो वो शहजादा एक साहब जो है वो मेरे उनके साथ अच्छी गपशप है, दोस्त हैं। तो अफगानिस्तान के मैं आपको आज की सुबह के एग्जैक्ट रेट बताता हूँ। अच्छा, कि अफगानिस्तान में आज सुबह जो है वो रेट क्या था और पाकिस्तान में इस वक्त आपके रेट क्या है डॉलर के मुकाबले में और ये चीजों के। तो भाईजान इस वक्त जो है, इस वक्त 1000 अफगानी से जो है ना, 1000 अफगानी से रुपए जो भी है हमारे 4000 बनते हैं। तो मैं तो इकोनॉमिक्स मेजर नहीं हूं, पर मुझे ये तो पता है ना कि 1 रुपया दो तो 4 दो तो ये 4 गुना हो गया। तो अफगानिस्तान की इकोनॉमी हमसे 4 गुना बेहतर है ना। जाहिर है जो जिसके जितने पैसे कम देगा, पाउंड जो है वो 400 का है ना, या जितने का भी हो गया आपके यहाँ, तो मतलब तकरीबन साधारण बात 400 के मार्केट में जी। अच्छा, तो 1000 अफगानी आप देते हैं तो आपको 4000 पाकिस्तानी रुपए मिलते हैं। $100 जो है ना, $100 उससे आपको मिलते थे आज से 4 महीने पहले 8700 अफगानी। 8700 अफगानी मिलते थे आपको $100 देके। आज हो गया है रेट $100 का 7000। तो अगेन मैं मैथमेटिशियन इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मगर मैं ठीक है, इतना आपकी तो बात मैं समझ गया हूँ। आप ये प्रोग्राम आपने आधे घंटे कहा था, अभी ये 41 मिनट यहाँ पे हाँ उर्दू के सिर्फ हो चुके हैं, अंग्रेजी हमने प्रोग्राम करना है। लाला, आप जो बात करें, मैं फाइनल आपको एक बात बताऊं, जो आप बात कर रहे हो वो मेरे साथ बात पाकिस्तानी आईएसआई और फौजी अफसर आके ऑफिशियली आसिम मुनीर साहब की तरफ से भी कर चुके हैं। हमारा नाम मत लो, सिर्फ सियासतदानों को बुरा भला कहो, उनका नाम लो, इकोनॉमी में बात करो, हमारी बात ना करो। लेकिन ग्राउंड में जो हो रहा है वो मैं जानता हूं, आप जानते हैं, दुनिया जानती है। पाकिस्तान इज प्रैक्टिकली बीइंग रन बाय इट्स आर्मी। इट्स अ वन विंडो ऑपरेशन। सो इफ यू आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट, इफ यू आर नॉट गोइंग टू एड्रेस द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, अगर आप मसले की जड़ के ऊपर उसको जो है उसका इलाज वहां पे नहीं करेंगे या उसको वहां पे एड्रेस नहीं करेंगे, तो फिर ऊपर पूरे का पूरा दरख्त जो है, पूरी इमारत, अगर बुनियादें जो है वो खोखली होंगी तो किस तरह चल पाएगी आपके ख्याल में? मैं बिल्कुल एग्री करता हूं और बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि चीजें जो है वो इस तरीके से नहीं चल पाएंगी वगैरह वगैरह। और हमारा अगला इंग्लिश का भी शो है, तो मैं मेरा इतनी बातों से जो उसको समेट करके मैं आपको बताऊं, जो अम्मी के अलावा जो मेरा इशू था और आपकी गुफ्तगू के अलावा जो इशू था और जो इसमें आप इंटरेस्टेड हैं और टॉपिक, उसमें देखें आप पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और इकोनॉमी के ऊपर फिलहाल जो मैं और आप एंड करते हैं ना, तो यही है भाईजान, इकोनॉमी पाकिस्तान की तबाह हो गई है। जिस तरीके से मजीद जा रही है तो उससे मतलब आपको मेरा कहने का मतलब से आपके पास ये इशू, बाकी जो आप चीजें कर रहे हैं ना जिनके बारे में वरीड है, उससे पहले कुछ और चीजें वरी होने वाली हैं, वो बहुत जरूरी है। इस वक्त ये मसला नहीं है कि फलानी जगह का डीजी फलाना कौन सा है और फलानी जगह का डीजी फलाना कौन सा है और उस डेक का इंचार्ज कौन है और उस डेक का इंचार्ज कौन है और ईरान से कौन स्मगलिंग में कितने पैसे बना रहा है और कितने। ये तो बुख्ती साहब के वक्तों से ही हो रही हैं चीजें, ठीक है, जो मुझे याद है क्योंकि मेरी भी आखिरी बुख्ती साहब से इंटरव्यू हुई थी। मेरा कहने का मकसद ये भाईजान, आप गुफ्तगू को और फ्यूचर की चीजों को पाकिस्तान में मेरे साथ और वैसे ज्यादा वरीड अगर हो मेरे ओपिनियन के मुताबिक, तो आप वरी हो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी और पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में और तो वो उसके अंदर डेमोक्रेसी फैक्ट। की तो कर रहे हैं हाँ हम बात, ये सारी कि हाँ डेमोक्रेसी जी, चलने तो दें पाकिस्तान में, फ्री वो एंड फेयर अगर इलेक्शन होने दें, इमरान खान को वो निकालें इनको जेल से करने बाहर, चाहिए। हाँ उसको वो लड़ने दें इनको कर, इलेक्शन। जी। इनको ये जितना डिले करेंगे राजा जी, ये मुल्क की मजीद तबाही करेंगे और जो ये बात। पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो इसको इस वक्त प्रॉपर एंजॉय कर रहे हैं और आपकी इतलाक से ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। बाय द वे राजा साहब, आपकी जो जितना मैं प्रोग्राम का एज ए व्यूअर आपको देखता हूं, आप उसकी संगीनी को मेरा नहीं ख्याल समझ भी पा रहे हैं, ये कितनी संगीनी की बात है। जो भी एडवेंचरिज्म कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, इवन इस्लामाबाद में खड़े होके हु डेयर, कौन मंजूर पश्तीन खड़े होके मेरे आर्म फोर्सेस को गालियां देता है, अगले बंदे के मुंह से जो है एक ट्रक निकलती है, उसकी मां तक आप लोग पहुंच जाते हैं। तो आई गेट द होल कॉन्सेप्ट, आई नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू गेट, बट मेरा कहने का मकसद ये है कि परेशानी जितनी आप दिखाते हो उससे भी परेशानी ज्यादा है।
ठीक है, मुखालिफिन जितने आप सोचते हो कि मजबूत हैं, वो उससे भी ज्यादा मजबूत हैं। ठीक है, तो मेहरबानी करके पाकिस्तान के जो भी वो लोग हैं, वो इस चीजों के ऊपर, और इसमें मैं अपने जर्नलिस्ट भाइयों को भी कह रहा हूं, मुझे पता है वो मुझे ज्यादातर कवरेज इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि उनके मालिकान है, उनके नीचे वो नौकरियां करते हैं। राजा जी, वो कह नहीं सकते जितने फ्रीडम आपके पास है, जितनी आजादी आपके पास है, वो तो जाहिर है मुलाजिम के पास नहीं होती है ना, उसको तो अखबार की या टीवी की पॉलिसी के मुताबिक चलना पड़ता है। मेरी सजेशन आपको ये है कि कम से कम जो आपके पढ़े लिखे वाले व्यूअर्स हैं, उनके ऊपर आप एम्फेसाइज बात का आवाज लाला आपकी हमें नहीं आ रही है, आवाज आपकी चली गई है लाला हमारे से। वी कांट हेयर यू, वी कांट हेयर यू, आपकी आवाज चली गई है। मेरे ख्याल में आपकी आवाज का कोई प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन बहरहाल जलील अफरीदी साहब जो हैं वो इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि जितनी भी देर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में की जाएगी, हालात मजीद उतने बिगड़ेंगे। इमरान खान को जेल से निकाल के इलेक्शन लड़ने की मुकम्मल इजाजत होनी चाहिए और साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। हजार बातों की एक ये बात है, और इसके साथ मेरे ख्याल में हम ये अपना उर्दू प्रोग्राम जो है वो खत्म करते हैं, और हम 10 मिनट की ब्रेक के आगे बाद जो है इंग्लिश प्रोग्राम। आगे जी आगे आगे जी भाईजान, आगे आवाज। लाला, उर्दू प्रोग्राम अपना खत्म करते हैं। आप एग्री करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो उसके बगैर ना पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक हो सकती है, ना पाकिस्तान की सिक्योरिटी ठीक हो सकती है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन मीन साफ शफाफ इंतखाबात, इमरान खान को जेल से निकाल के उसको मुकम्मल तौर पर लड़ने दिया जाए, हर किसी को लड़ने दिया जाए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना की जाए, ये पीछे हट जाए। ना सिर्फ लड़ने दिया जाए, इमरान खान को जितना जलील कर दिया है लोगों ने, अपनों ने और पराये ने, वो इतना डिजर्व नहीं करता था जितना मैं कम से कम जानता हूं उनको, जितना मेरा 15 साल की उम्र से वक्त गुजरा है उनके साथ। कोई मैं सियासी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई मेरा एजेंडा नहीं है, कोई मुझे उसने पैसे नहीं दिए, उसको इस तरीके से जलील करना नहीं बनता था भाईजान, ये भी मैं ठीक, कहना चाहता हूँ। जी फ्री हाँ। एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। ये जरगे का जो है, हमारा उर्दू के जरगे का जो है, ये इस वक्त है 10 मिनट में हम आप लोगों को दोबारा इंग्लिश प्रोग्राम में मिलेंगे। जो देखना चाहता है, लोग कह रहे हैं ना करें, बिल्कुल करेंगे जनाब। इंग्लिश ऑडियंस के लिए 10 मिनट में हम दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं। इंग्लिश ऑडियंस के लिए इस वक्त तक मुझे और जलील अफरीदी को 10 मिनट की ब्रेक इजाजत दीजिए। थैंक यू फी वेरी अमान मच, अल्लाह। थैंक यू थैंक वेरी यू। मच, खुदा हाफिज।